Hi guys, welcome to Time Shot. I'm Kranti Sambhav. North Indian winter, especially Delhi winter, is totally over. और इससे पहले कि it's totally over और totally hot हो जाए यहाँ पर और ऐसा मौसम when we won't be able to enjoy this kind of convertible car, हमने सोचा क्यों ना इसे शूट किया जाए. This is Audi A5 Cabriolet, which is the convertible avatar of the A5 Coupe. और जैसा हमने कहा, this is the right मौसम for enjoying this convertible. Now just few figures. इसको बंद होने में 18 सेकंड लगते हैं, खुलने में छत को 15 सेकंड लगते हैं. तो क्या करें? पहले क्या करें? Obviously बंद ही करना पड़ेगा because right now it's open. So it's nice and quiet even if this is a soft top. बहुत अच्छे से sound जो है या noise है वो बाहर ही रह रही है. But this is not how we're going to drive this car today. ये तो गर्मियों में बरसात में ऐसे चला सकते हैं. Right now we're driving it like this. And one more trivia. इस रूफ को आप 51 kmph की स्पीड तक ऊपर या नीचे कर सकते हैं. तो अचानक अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और बारिश हो गई या फिर रूफ ज़्यादा हो गया and you want to close the roof, then you can shut it. और उसमें जैसा हमने बताया 18 seconds बंद होते वक्त, 15 सेकंड खुलते वक्त एक छोटे से स्पिन पे तो जाते हैं. हालांकि हेयर स्टाइल कुछ लंबा, मेरे बाल लंबे नहीं हैं जिसमें हवा लगे और फील आए क्या विंड इन योर हेयर टाइप, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है. लेट्स गो. By the way, this is a 2-liter diesel engine which churns out around 190 horsepower और ये आवाज़ जो भी आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा मुझे मज़ेदार, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं लगी. बट देन यस, जो खुली छत का जो मज़ा है वो तो अलग फील इसमें ज़रूर है. So we start with this cool feature जो B-pillar नहीं होने की वजह से this seat belt harness comes out with the moment you press start stop button. यानी इंजन स्टार्ट करते ही ये हो जाएगा. Then look at the steering wheel. साइज़ के हिसाब से मुझे बहुत मज़ेदार ये नहीं लगता. थोड़ी सी साइज़ अगर छोटी होती तो और ज़्यादा स्पोर्टी फील आती है. Having said that, कुल मिलाकर ये काफ़ी प्रीमियम स्विचेस और कमांड्स आपको बहुत सारे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर माउंटेड मिल जाएंगे. क्रूज कंट्रोल के का लेवर पीछे आपको मिलेगा. राइट साइड में आप वाइपर कंट्रोल, लाइट कंट्रोल वगैरह के स्विचेस देख सकते हैं और स्टीयरिंग व्हील के पीछे पेडल शिफ्टर्स भी आपको मिल रहे हैं. नाउ वी शिफ्ट टू दिस स्क्रीन या मेन्यू में अगर जाएँ तो इट्स वेरी इजी टू यूज़, वेरी फंक्शनल एंड इंट्यूटिव. सो यू डोंट हैव टू इंगेज टू मच. आपको जो भी कमांड या जो भी फंक्शन चाहिए बहुत आसानी से विद दिस rotary shuffle you can use just like trackpad. इसको आप you can see finger movement के साथ ही यहाँ पर आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं. मैप को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं. मैं एक और चीज़ आपको बता दें, यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर में भी you can basically shuffle between bigger sized tachometer and speedometer or this smaller one so that you have better view of the map. Just see how it. कुल मिलाकर काफ़ी फंक्शनल इंट्यूटिव यहाँ पर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. बहुत सारे स्विचेस बटन्स हैं. कमिंग बैक टू दिस लेआउट, यहाँ पर शफल के अलावा यहाँ गेयर शिफ्ट की अगर बात करें यहीं से आप पार्क मोड में भी इसे डाल सकते हैं. देन यू हैव ड्राइव एंड स्पोर्ट मोड आल्सो एंड यू कैन गो इन मैनुअल एज वेल. एंड देन यू हैव ऑडियो कंट्रोल नॉब ओवर हियर. बहुत ही फंक्शनल और स्टाइलाइज्ड, साथ में मैं कहूँगा प्रीमियम भी. यहाँ एवरीथिंग इज़ पैकेज्ड विद दिस डार्क वुडन फिनिश लुक और वही चीज़ आपको डैश में भी देखने को मिलेगी. काफ़ी प्रीमियम फील हो रही है, अच्छी लग रही है. सॉफ्ट टच आपको डैश यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो इसकी प्राइस जो है, जो शुरुआती प्राइस एक शोरूम विच इज़ अराउंड 69 lakhs और उस प्राइस के साथ मुझे लगता है प्रीमियम तो आपको फील होगी.
एक ही चीज़ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ी शंका हुई, दैट इज़ द कलर ऑफ योर लेदर्स, बिकॉज दिल्ली जैसे वेदर में कितना गंदा होगा ये लाइट कलर्ड जो आपकी पूरी अपॉल्स्ट्री है. सो बट देन अगर इतना आप 70 लाख खर्च कर रहे हैं एक शोरूम में, तो आई एम श्योर साफ भी आप करवा ही लेंगे. So this is not a typical cabriolet where seats are just for formality. This looks pretty decent as far as size is concerned. लेकिन जगह है कि नहीं, स्पेशली मेरी हाइट के लिए, या फिर जहाँ मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से इसे सेट किया था उसके बाद जगह है कि नहीं, that I'll see. But anyway, entry is pretty easy. यहाँ आप देख सकते हैं कि लीवर से आप इसको टम्बल कर सकते हैं आगे. Then you have this switch जिससे आप सीट को पूरा आगे मूव कर सकते हैं. तो यहाँ घुसना तो मुश्किल नहीं हुआ. नी रूम, थाई सपोर्ट और फुटबून के हिसाब से जगह है. बैकरेस्ट काफ़ी अपराइट है. दैट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग ड्राइव, बट शॉर्ट ड्राइव्स आई थिंक दिस इज ओके. But again, I changed the position of this seat, driver seat, because I was about to enter. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फिर से देखना पड़ेगा कि मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से पिछली सीट पर जगह मिल रही है कि नहीं. तो मैं ऐसा करता हूँ, अब अपनी सीट पर मैं बैठता हूँ, देन वी इवेलुएट कि पीछे जगह है कि नहीं, जिसके लिए आई गॉट कैफी. नाउ कैफी विल सिट मेरे से ठीक पीछे. वेलकम कैफी. Just for your reference, Cafi's height is also around 6 feet. This is my position. How is it? Okay. So even with my driving position, which is pretty laid back as far as back is concerned, and still Cafi has some knee room. So I think leg room, knee room, it works. Backrest, not so much. Short drive, yes. Long drives, not that great. But then cabriolets are mostly driven, with two people. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल तो है. तो अब बात ड्राइव की हो गई है. लेट्स गो फॉर स्पिन. As far as performance is concerned, A5 Cabriolet performs in a very linear fashion. 2 लीटर इंजन है, around 190 bhp पावर आउटपुट, और उसके साथ जो भी पावर है या फिर जो भी टॉर्क का फिगर है वो बहुत ही बैलेंस तरीके से आता है. बेहतरीन पकड़ के साथ ज़रूर भागती है, नो डाउट. क्वाट्रो आखिरकार, और इवन फास्ट कॉर्नर्स काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है. बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आपको ये नहीं लगेगी. नॉट लाइक एनी स्पोर्ट्स कार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द पावर इज़ देयर, द टॉर्क इज़ देयर, बट कोई ताबड़तोड़ अचानक पावर का बैंड नहीं आता है, या फिर टॉर्क का बैंड ऐसा नहीं आता है जहाँ पर आप ताबड़तोड़ थ्रस्ट फील करते हैं, किक फील करते हैं. लास्ट में हमारा फेवरेट क्वेश्चन, बिंदु कहाँ विश्राम करती है? बिंदु विश्राम करती है यहाँ पर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऊपर वाला, बट ऊपर वाली छत. बिकॉज इफ यू वांट अ कैब्रियोलेट, यू वांट ओपन टॉप कार कन्वर्टेबल, देन इट मेक सेंस. जहाँ पर दूसरी रो में भी आपको स्पेस मिल रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल सा स्पेस है. यहाँ बच्चे बैठ सकते हैं लंबी दूरी के लिए भी, बड़े लोग भी छोटी दूरी के लिए बैठ सकते हैं. सो दैट इज़ काइंड ऑफ प्रीटी कूल फीचर और प्रैक्टिकल फीचर. But if you want a sporty, really exciting kind of car, then I don't think this makes sense for you. Only USP, as I said, is soft top.